एक जस्टिस जो है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जज नहीं होता भाई। एक जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस अता बंदियाल, क्या चीफ जस्टिस नहीं है? किसने कहा नहीं है? हम तो मानते हैं उनके साथ जो दो जस्टिस हैं वो जस्टिस नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो है, लेकिन उनकी जो जजमेंट है वो जजमेंट नहीं है, आप ये कह रही हैं। अक्सरियत का फैसला क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे कह सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो अदालती कत्ल हुआ उसको आप जस्टिफाई, और आप इसको पार्लियामेंट के फैसले से मुस्तरद कर देंगी? पार्लियामेंट का फैसला जो है, पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, एज आई टोल्ड यू। बिलावल भुट्टो साहब ने क्यों नहीं दस्तखत किए उस पे, करारदाद पे? वो मौजूद नहीं थे वहाँ। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं किए? जी, अब पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स करते हैं, आपको शायद पार्लियामेंट मैं 10 साल से कवर कर रहा हूँ मैडम, मैं 10 साल कवर करता रहा हूँ पार्लियामेंट में, जो पता करारदाद की क्या अहमियत होती है। करारदाद पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स मौजूद हैं वो मेंबर्स करारदाद साइन करते हैं। कल हम अच्छा, इतनी अहम थी कि ये बड़े बड़े लीडर आए नहीं? मेंबर्स, आप ये कह रही हैं मौजूद होते हैं, जितने मेंबर्स मौजूद होते ये करारदाद इतनी अहम है कि इतने बड़े बड़े लीडर नहीं आए, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, तो जो मेंबर्स मौजूद थे उन मेंबर्स को अगर आप समझते हैं कि उनका होना जो है वो कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट्री मेंबर, अभी आप जजेस का कह रहे थे ना कि उस जज की अहमियत नहीं, उस जज की अहमियत नहीं, तो क्या पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने साइन किया उनकी एक सिंगल की भी अहमियत है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, जब तो आप तो नहीं दे रहे ना 42 लोगों की, लेकिन बात वही है, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, नहीं दे रहे ना आप तो यही, मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि आपके बड़े लोग करें ना साइन दस्तखत के नीचे। मैं तो रोजाना ऐसी, अगर आप तो कह रहे हैं 60 पार्लियामेंटेरियन की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ आपकी उस पे कह रहा हूँ, मैं आपके उस पे कह रहा हूँ कि जी इतने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल नहीं हो। अगर इतनी अहम ये करारदाद थी, क्यों नहीं शामिल हुए? पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट। अच्छा, जुडिशरी नहीं है, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट है। मैं पार्लियामेंट की करारदाद की बात कर रही हूँ, मैं जुडिशरी की भी बात कर रहा हूँ। आप जुडिशरी को बीच में पार्लियामेंट के साथ कंबाइन ना, भाई आपने मुस्तरद किया उनका फैसला, इसलिए बात बीच में ला रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट की इस वक्त बात कर रही हूँ। आप जुडिशरी और पार्लियामेंट को बीच में लेकर आपस में जो है वो तकरार कर रहे हैं, और बिला वजह का तकरार कर रहे हैं, जो कि ना सर है ना पैर है। आपकी बिल्कुल बात मेरे समझ से बाहर है। बात सबसे सिंपल ये है, क्योंकि आप मेरी लॉजिक को तो समझ रहे नहीं है ना, आप समझना चाह भी रहे हैं, क्योंकि बात हकीकत नहीं। करारदाद, मैं सिर्फ मेरा मामूली सा सवाल था, करारदाद से आप फैसला मुस्तरद कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए मेरी बात सुने, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर तो इलेक्शन हम नहीं करा सकते। आप चाह रहे होंगे कि पीटीआई को मौका दे दिया जाए, जैसे वो चाह रहे हैं। हमारी तो हम ये, हमारा आपके दस्तखत हैं इस पे दस्तखत हैं आपके करारदाद के, करारदाद पे आपके दस्तखत हैं, और अगर तौहीन अदालत में आपको बुलाया गया तो आप जाएंगी? पार्लियामेंट में जो करार, देखिए पार्लियामेंट के अंदर आप जो डिबेट करते हैं वो चैलेंजेबल नहीं होता। अच्छा, रूलिंग चैलेंजेबल होती है, डिबेट चैलेंजेबल नहीं होती? स्पीकर की रूलिंग चैलेंजेबल है? देखिए स्पीकर, वो तो पहले सबसे पहले जिस तरह आप जो है ना कोशिश कर रहे हैं अपनी, वो कहते हैं ना मुर्गी की एक ही टांग, उसी बात की बार आप कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यही बात भाई, आप असल में हम ये कह रहे हैं, हम टेक्निकल डिबेट कर रहे हैं। जब स्पीकर की रोलिंग चैलेंज हो सकती है तो किसी की तकरीर भी चैलेंज हो सकती है। सबसे पहले तो चैलेंज होना चाहिए कि जिस तरह से एक बहुत ही बेढंगे अंदाज से जो पीटीआई ने असेंबली तहलील की थी, सबसे पहले तो वो चैलेंज होनी चाहिए। तो आप रिव्यू में क्यों नहीं गए थे? पहले वो चैलेंज होनी चाहिए। आप लोग कोई रिव्यू में, वो मोटोज होने चाहिए। मैं ना साहिबा, देखिए बिल्कुल चैलेंज होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने भी तो कितनी फुर्तियां दिखाई उसको आईनी मानने में। फौरी तौर पे 3 नाम दे दिए, फिर आपने नोटिफिकेशन महकमा कानून ने जारी कर दिया, फिर चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन कर दिया, फिर जब मज़ाकराती कमेटी नाकाम हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला तैनात कर दिया, फिर उसी वजीर आला से गवर्नर ने हलफ ले लिया। सब जगह तो आईनी मान के आपने ये काम किए। नहीं, हमने पार्लियामेंट को, हमने जब अदम एतमाद हुआ और अदम एतमाद के बाद सारे काम आपने आईनी माने, और फिर उसके बाद ये चीज आगे बढ़ी। आप वहीं पहले स्टेप पे रोक देते कि नहीं, ना हम नाम देंगे वजीर आला के, ना हम उससे हलफ लेंगे, ना हम कोई काबीना तश्कील देंगे। मैं आपसे अदम एतमाद की बात कर रही हूँ। कौमी असेंबली, अदम एतमाद, असद कैसर, कासिम सूरी,
मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि रात के 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, इलेक्शन की जो मुद्दत थी उस वक्त तक रात के 12 बजे उन्होंने अपने आप को एस्केप करके इलेक्शन से फरार हासिल करके, जो पार्लियामेंट का अदम एतमाद ऑलरेडी प्रोसेस जा चुका हुआ था, एक चलता हुआ प्रोसेस, अदम एतमाद जब एक दफा पार्लियामेंट में आ गई तो उसके बाद देयर इज नो लेफ्ट राइट, देन यू हैव टू, तो देखिए ना सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और नजरिया जरूरत दफन कर दिया। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ जो मजाक इन्होंने किया और उन्होंने अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो उस फैसले को रोंदा पीटीआई ने था। जब कौमी असेंबली के अंदर कासिम सूरी और असद कैसर जो है वो चेंबर से बाहर निकल के तशरीफ नहीं ला रहे थे और वो अपनी वफादारियां पीटीआई के साथ शो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम पीटीआई के वफादार हैं। नहीं, तो वोटिंग उसके बाद वोटिंग हुई। अगर आप मुल्क से ज्यादा पार्टी के वफादार होंगे तो फिर आप अपने आइन और कानून जो है उसको अगर आप रोन देंगे। अच्छा चलें, ठीक है, हम आपका मौके बहुत अच्छे तरीके से आ गया। आखिरी सवाल आपसे, अगर तौहीन अदालत की कोई चीज होगी तो आप जाएंगी अदालत में पेश होने या नहीं जाएंगी? देखिए, तौहीन अदालत तो कभी हमने की नहीं,